हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास का 4th चैप्टर का जो एक मिडल टर्म प्लेटिंग होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड आते हैं, एक मिडल टर्म प्लेटिंग फैक्टराइज मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला आज हम करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले ये जो इक्वेशन होती है इसे हमें कंपेयर करना है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एक्स का क्वोशंट a है, एक्स का b और क्वोशंट है c। ओके, तो अब आपको क्या है कि जैसे मैंने डिस्क्रिमिनेशन वाला करवाया था, मतलब जिसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स हमने फाइंड किया था, तो पहले वैसे डी फाइंड किया जाता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फाइंड करके यहाँ से हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स पता चल जाते हैं। फिर आगे x फाइंड करने का जो फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और अगर डायरेक्ट पता करना चाहते हो टाइम की बचत करने के लिए तो आप डायरेक्ट भी आप मतलब माइंड में कर लो कि d जो है पॉजिटिव आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इसके रियल रूट्स है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस b प्लस माइनस रूट डी की हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। ओके, अब मैं इसमें डायरेक्ट पुट करने वाली यहाँ से माइनस b क्या है 7, माइनस b यानी कि इसका साइन चेंज करना है -7 प्लस माइनस रूट b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 एंड c क्या है 10। क्लियर? ठीक है, सिंपल। और 2a, a क्या है 1। क्लियर है इतना? ठीक है, सारी सिर्फ हमने a b c की वैल्यू लेके हमने पुटअप की है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो 9 का रूट होता है 3। तो अब जो ये दो हम कैसे लेंगे, ये जो प्लस माइनस का साइन है इसको हम सेपरेट करेंगे। ये प्लस माइनस का साइन इसीलिए आता है कि दो रूट बनते हैं, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 और 7 माइनस 3 यानी कि 4/2। ये 2 आपके जीरोस आ गए हैं, ये आपके रूट्स आ गए हैं। क्लियर? सिंपल, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और डायरेक्ट लगा दिया ताकि हमें डी ना निकालना पड़े। और अगर कई बार ये होता है कि पहले हमें ये देखना हो, बताया गया हो कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, इफ इट हैज रियल रूट्स देन फाइंड द रूट्स, तब आपको पहले डी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल रूट्स फाइंड करने के लिए बोला है तो आप अपने माइंड में भी कर सकते हो कि b² यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac यानी कि 40 माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो मतलब इसका रियल रूट्स होंगे, तो इसको रूट्स को आप सॉल्व डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक और सम मैंने लिया है। अब इसमें भी मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा रही हूँ, x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर अपॉन 2a। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट 12। अब रूट 12 को अगर हम सोल्व करें तो आप देख रहे हो कि 2 का पेयर बन रहा है, तो वो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। अब इनमें हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे 2 कट रहा है, तो ये आपका आ गया 2 प्लस, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो ये आपके दो जीरोस आ गए। रूट वाले भी आ सकते हैं। इसी टाइप के सब में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना मस्ट हो जाता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, जहाँ पे ये रूट वाली वैल्यूज आनी होती है वहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है अप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। ओके।